सिर्फ सच्ची हादसाएं। डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। खौफ की 69 नंबर एपिसोड पे मैं नील, आप लोग का स्केरी दोस्त, फिर से एक बार स्वागत करता हूँ सच्ची हॉरर हादसा पे। आज है भूतों की बुधवार। नहीं, आज है संडे। लेकिन जो बुधवार का जो एपिसोड आने वाला था वो आज मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, क्योंकि कुछ टेक्निकल रीज़न की वजह से वो बुधवार को मैं एपिसोड नहीं दे पाया था। लेकिन एज़ पर माई कमिटमेंट वो एपिसोड आज आप लोग को मैं बताने वाला हूँ। हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की रात, मतलब खौफ की रात, ठीक रात 9 बजे। मैं फिर से आप लोगों को एक बार याद दिला देता हूँ, शायद आप लोग भूल गए होंगे या फिर बहुत सारे जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उन लोग को शायद पता नहीं होगा कि हमारे इधर रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करने से आपको मिल सकता है खौफ की टीम की तरफ से बहुत ही अच्छे गिफ्ट हैम्पर्स, जिनके इंसिडेंट में सबसे ज़्यादा व्यूज़, लाइक, कमेंट आएंगे। महीने के एंड में मैं उनका कोई एक स्पूकी थर्सडे पे उनका नाम बताऊंगा और उनको फिर हमारे खौफ की टीम की तरफ से गिफ्ट हैम्पर भेजा जाएगा। ये बात एकदम गारंटीड है। तो आज का जो पहला हादसा है ये शिवानी अय्यर जी ने भेजी है केरला के कोची से। ये एक्सपीरियंस उनके साथ हुआ था आज से 2 साल पहले की बात है, एक मंथ ऑफ दिसंबर में। तो शिवानी जी की नई शादी हुई थी, तो वो और उनके पति दोनों गोवा घूमने गए थे हनीमून के लिए। एक बहुत ही अच्छा 5 स्टार रिजॉर्ट में रुके हुए थे जो कि साउथ गोवा में था, और उनका खुद का एक प्राइवेट बीच भी था वो रिजॉर्ट के साथ। काफ़ी सारे ऐसे रिजॉर्ट्स होते हैं जिनके प्राइवेट बीच होते हैं, लेकिन उन्होंने वो रिजॉर्ट का नाम नहीं बताया क्योंकि उन्होंने मना किया है। तो कुछ ऐसा हुआ कि जिस मोमेंट से वो लोग वो रूम में, जो रिजॉर्ट का रूम था, वो रूम में एंटर किया तो उन्होंने एक अजीब सा ठंडा सा एक वातावरण वहाँ पे बना हुआ था। तो शिवानी जी को लगा कि शायद एसी का वो कंट्रोल, क्या रहता है ना कि एसी का सेंट्रल एसी होता है तो उसमें थोड़ा सा टेम्परेचर कंट्रोल में अप डाउन होता है, और काफ़ी देर से अगर वो रूम बंद रहता है तो वो रूम बहुत ही ठंडा हो जाता है। तो वही उनको लगा, तो उन्होंने क्या किया, इमीडिएटली सामान वामान रख के वॉशरूम गई फ्रेश होने के लिए। और उनके पति जो थे वो बहुत ज़्यादा स्मोक करते थे, तो वो तुरंत बालकनी में जाके अपना सिगरेट जला के चेयर पे बैठ के सिगरेट पीता गया। और इधर शिवानी जी वॉशरूम में जाके अपना चेहरा धो रही थी और थोड़ा सा अप्लाई कर रही थी, वो फेस वॉश रहता है वो, उससे धो रही थी। तो अचानक से उनको ऐसा लगा कि कोई उनके पीछे खड़े है, जस्ट उनके गर्दन के पीछे कोई खड़े है। तो जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ा तो तुरंत लाइट ऑफ हो गई। चिल्लाने लगी कि कौन है, और उनको लगा कि उनके पति आए होंगे, तो उन्होंने उनका पति का नाम ज़ोर से लेने की कोशिश की। और फिर उन्होंने कुछ एक आवाज़ सुना कि वो जो कांच का एक दरवाज़ा है जो कि वरांडा और रूम के बीच में था, उसमें बहुत ज़ोर से किसी की मारने की आवाज़ आ रहा है। तो शिवानी जी अपने पति का नाम ज़ोर से लेके बुलाने लगे। तो जैसे ये बुलाने लगे तो भी तुरंत लाइट फिर से वापस आ गए और सब कुछ नॉर्मल हो गए। तो शिवानी जी तुरंत अपने वॉशरूम से निकले और तुरंत अपने पति के पास जाके पूछे कि वो आए थे कि नहीं। तो उनके पति भी बोले कि नहीं, मैंने तो नहीं आया, मैं तो इधर ही, मतलब वो उधर ही बैठ के सिगरेट पी रहा था। तो उनको कुछ सही नहीं लगा उस रूम में। तो वो लोग क्या करते थे, अक्सर जब भी घूमने जाते थे बाहर तो बहुत देर तक घूमते थे और रात को एकदम लेट नाइट को एकदम आके सो जाते थे। तो ऐसा एक एक्सपीरियंस था, और हमेशा उनको ऐसा लगता था कि जितना भी रूम को एकदम गर्म भी कर दो तो भी चिल हो जाता था, एकदम ऐसा टाइप हो जाता था। ऐसे ही चला कुछ दिन। फिर उन्होंने जैसे जिस दिन रिटर्न किए, फ्लाइट में बैठे वापस आने के लिए, तब उन्होंने शिवानी जी अपने पति को बोले कि ऐसा ऐसा उन्होंने फील हुआ, उनको एक्सपीरियंस हुआ। तो उन्होंने उनके पति को नहीं बताया क्योंकि वो शायद उनके पति डर जाएंगे, इसके वजह से उन्होंने नहीं बताया।
तो उनका पति जो थे वो भी वही बोल रहे थे कि ऐसा एक्सपीरियंस तो उनके साथ भी हुआ। तो उन्होंने उनके बीवी को कुछ नहीं बोला क्योंकि शायद शिवानी जी डर जाएंगे, इसके वजह से उनके पति भी उनको कुछ नहीं बोले। तो ऐसा एक्सपीरियंस उनके साथ हुआ। फिर जब वो लोग दोनों वापस कोची पहुँचे तो रिजॉर्ट वाले को फ़ोन किया, तो फ़ोन करके उनको पता चलता है कि वो जो रूम उनको दिया गया था और जिस मैनेजर ने दिया था उनको वो रूम, वो मैनेजर ने जानबूझ के वैसे करते हैं, कुछ नए जो लोग आते हैं उनको वो वाला रूम देते हैं, क्योंकि वो वाला रूम में क्या हुआ था कि एक बार किसी ने एक औरत का मर्डर करके रख दिया था, बहुत साल पहले की बात है। और तब से वो उसका जो रूह है वो उधर वो रूम में भटकते रहते हैं। वो अक्सर कहते हैं कि वो जो कातिल है वो उनका पति, मतलब वो औरत का जो कातिल है वो औरत ढूंढते रहते हैं उसी रूम में। सोचिए ऐसा एक्सपीरियंस अगर आपके साथ हुआ, आप कहीं पे घूमने गए और आपके साथ ऐसा अगर एक्सपीरियंस हो जाता है कि आप कुछ स्पूकी चीज़ आपके साथ हो रहा है जो कि आपको पता भी नहीं है, और जब ऐसा सिचुएशन है तो सोचिए उस वक्त आपको कैसा फील होगा। तो अभी चलते हैं दूसरी हादसे पे जो कि हमें भेजे हैं मयंक चक्रवर्ती जी ने उड़ीसा के बालासोर से। ये हादसा जब हुआ था तब मयंक जी बहुत छोटे थे और उनको ऐसा था कि उनको हमेशा वो भूत प्रेत बाधा ये सब में यकीन रखते थे। तो एक बार क्या हुआ, जब उनका महज 6 या 7 साल के होंगे तो वो लोग एक 1 BHK घर में रहते थे जो कि उनके पापा का कंपनी की तरफ से दिया गया था। और वो फ्लैट जो दिया गया था बहुत ही छोटा था, एक जैसे कि ट्रेन का डब्बा जैसा होता है वैसा घर था। एक लिविंग रूम था, एक किचन था, एक बाथरूम और एक बेडरूम था, और सब एक ही लाइन में था। तो मयंक जी क्या करते थे, मयंक जी अपने जो बड़े भैया थे उनके साथ सोते थे और मम्मी पापा अलग से हॉल में सोते थे, अलग से बिस्तर बना के। मयंक जी जब अपने बड़े भैया के साथ सोते था तो उनकी मम्मी जो थे, उनकी मम्मी क्या करते थे, उनके रूम में हमेशा एक छोटा सा बल्ब रहता है उसको जला रहने देता था, क्योंकि अगर पूरा अंधेरा हो जाएगा तो शायद वो लोग छोटे हैं तो लोग डर सकते, तो इसकी वजह से वो हमेशा एक बल्ब जला के रखती थी। तो एक बार क्या हुआ कि वो पड़ोसी में एक छोटी सी बच्ची थी, एक लड़की थी, तो उसके साथ मयंक जी का बहुत अच्छा दोस्त थी, एक बॉन्डिंग हो गया था, तो वो लोग दोनों मिलके खेलते थे। तो एक दिन शाम को जब वो लोग अपने बरंदा जो घर के सामने जो एरिया रहता है वहाँ पे बैठ के खेल रहे थे, तो खेलते खेलते तो वो लड़की बोलती है कि थोड़ा सा मैं 1-2 मिनट के लिए जाती हूँ, फिर थोड़ी देर में आता हूँ। तो वो चली जाती है। तो मयंक जी बहुत बोर हो रहे थे बैठे बैठे, तो क्या करें, तो ऐसे ही सोचते सोचते अचानक से बिजली चली जाती है और पूरा अंधेरा हो जाता था। तो लगा उनको कि उनके पीछे कोई खड़े है और उसको घूर रहा है। तो ऐसे करके उन्होंने फिर वो लड़की जो थी वो लड़की का नाम लेके पुकारने लगा ज़ोर ज़ोर से। तो अचानक मयंक जी का सर किसी ने पीछे से आके पकड़ के दीवार पे पटकने लगे और ज़ोर ज़ोर से पटकने लगे, और इतना ज़ोर से पटका कि वो तुरंत उधर बेहोश हो गए। और मयंक जी का जब होश आया तो तब देखे कि वो उनके मम्मी के गोद पे लेटा हुआ है और उनके बाजू में बैठ के जो कुछ लोग थे वो लोग आके उनके ऊपर विभूति छिड़का रहे हैं। और कोई एक आंटी थी उधर बैठी हुई और तुरंत उन्होंने कुछ तो भी रिचुअल्स वगैरह किया जो कि उसके वजह से मयंक जी ठीक हो गए। लेकिन 2 दिन तक उनको इतना तेज़ फीवर था कि जैसे कि मानो कि आग उबल रहा है, इतना उनका फीवर का टेम्परेचर था। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे वो ठीक हो गए, लेकिन उनके मम्मी कभी उनसे जिक्र नहीं किया कि उस रात को हुआ क्या था। लेकिन इस बीच में क्या हुआ कि मयंक जी जब सोते थे रात के टाइम पे, उनको हमेशा दरवाजे पे कोई एक लड़की दिखती थी जो कि काला सा एक बिल्ली हाथ में लेके खड़ा है और उसको हमेशा घूरते जा रही है। तो ऐसे करके वो बहुत डर जाता था। तो एक दिन मम्मी को उन्होंने बोला कि आप लाइट वाइट ऑफ कर दो, मैं मतलब ऐसे ही सो जाएंगे। तो मयंक जी क्या करते थे, लाइट ऑफ कर देते थे मम्मी, तो वो एकदम ब्लैंकेट पूरा सर तक ढक लेता था और अंदर सो जाता था। तो ऐसे करते करते कुछ दिन गया, फिर उन्होंने अपनी मम्मी को भी बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा देख रहा है वो चीज़। तो मम्मी ने तुरंत उनको कुछ विभूति दिया, बोला कि हमेशा इसको अपने बिस्तर के नीचे रखो तो ठीक हो जाएगा। तब मयंक जी ने उनसे पूछा कि उस रात को क्या हुआ था। बहुत बोलने पे, बहुत पूछने पे फिर उन्होंने वो बोले कि क्या हुआ था कि उस रात को मयंक जी पूरा एकदम नीला पड़ गया था और उनके जो आँख था पूरा सफ़ेद हो गया था पूरा।
उनका जो आँख का जो गुठली था वो दिख नहीं रहा था। जैसे तैसे करके विभूति जैसे छिड़का उसके ऊपर, तब जाके वो नॉर्मल हुआ। सोचिए, अगर ऐसा हादसा अगर किसी के साथ हो जाए तो बहुत ही भयानक है। तो मयंक जी, मैं बताऊंगा आप तो बहुत ही साहसी है जो कि इसमें से उभर के आए हैं आप। तो शिवानी जी और मयंक चक्रवर्ती जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ आपने ऐसा रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर किए हैं। और आप भी चाहे तो हमारे साथ ऐसा रियल हॉरर एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ शेयर करने के लिए आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7738596725। यहाँ पे आप लोग इंसिडेंट लिख के भी भेज सकते हैं या फिर वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। अगर आप चाहे तो हमारे साथ ईमेल पे भी शेयर कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है share.trueincidents@gmail.com। या फिर चाहे तो आप लोग फेसबुक पे भी जाके हम लोग के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज का नाम है खौफ स्पेस F K कैपिटल F कैपिटल। और इंस्टाग्राम पे भी चाहे तो आप लोग भेज सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम का पेज का नाम है KHAUF.FF, ये पूरा ही स्मॉल में। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और जाते जाते बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की रात ठीक 9 बजे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और इन केस कभी भी अगर ऐसा हुआ कि एपिसोड आज नहीं आ पाया, 1-2 दिन बाद आने वाला है, या बुधवार का एपिसोड शनिवार को, या गुरुवार का एपिसोड रविवार को, ऐसा अगर कभी भी हुआ, बेल आइकन आपका प्रेस रहेगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा कि ऐसा एपिसोड इस दिन आने वाला है। या फिर हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे भी आप ध्यान रख सकते हैं, उसमें भी हम लोग अपडेट करते देते हैं। चलिए मिलते हैं कल खौफनाक मंडे को रात 9 बजे। और तब तक आप लोग भूलिए मत इंसिडेंट भेजना चालू रखिए। ओके देन, मिलते हैं अगले एपिसोड पे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शबा खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है।